नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। प्रेम प्रसंग कहां से कहां तक जाता है। प्रेम किसी और के साथ फंसा या कोई और गया। एक पॉस्को एक्ट के तहत एक लड़का को 5 साल सजा काटना पड़ा। जब ये मामला हाई कोर्ट गया तो उनके बाद इन्हें बरी कर दिया गया। अभी हमारा मौजूदगी दरभंगा जिला के बेनीपुर क्षेत्र के हरिपुर पंचायत के अंतर मौजमपुर गांव में है। मौजमपुर गांव में है। हम अभी जिनसे बात करेंगे, एक 20 से 25 साल की लड़का जिनकी पढ़ने खेलने कूदने की उम्र होता है, वो अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। लेकिन प्रेम एक लड़का ने किसी और लड़की के साथ किया और भुगतना इनको पड़ा। और इन्हीं से हम बात करने की प्रयास करेंगे, क्या मामला हुआ था, इन्हें क्यों फंसाया गया, ये सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम होगा? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आप ही हैं जिन्हें फंसाया गया? हाँ, हम ही हैं। क्या हुआ था मामला? ये घटना हुआ था कि वो लड़का लड़की के साथ प्यार मोहब्बत था। उसमें वो दोनों प्यार मोहब्बत करता था। कौन लड़का? लड़का कौन सी जाति से था? लड़का कुशवाहा जाति था हमारे गाँव का है। और लड़की कौन सी जाति से लड़की भी था? कुशवाहा जाति का था। आप कौन थे? हम भी कुशवाहा जाति के हैं। आप भी कुशवाहा जाति से? हाँ। लड़की की घर महज यहाँ से कितनी दूरी बाद है? बस मेरे घर के 5 गो घर आगू है। लड़की की घर 5 घर बाद है। हाँ। लड़की की घर जो है, ये अभी हम लड़का के घर पे हैं, जिनको दोषी करार दिया गया। जब ये लड़का कह रहे हैं जो हमारा कोई दोष नहीं था, इन्हें जबरदस्ती फंसा दिया गया। इसी गांव की लड़की होती है जिनकी महज 5 घर बाद उनकी घर भी है। और लड़का भी इसी गांव की। लड़का और लड़की एक साथ पढ़ाई कर रही थी। बीच में कैसे भी इनका दस्तक हुआ, ये कैसे इसमें लिए, हम इन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे। मुकेश जी, ये बताइए, ये मामला जो हुआ 2020 में हुआ था? 2020 में हुआ था। 2020 में ये मामला कैसे हुआ? 2020 में 7/20/2020 में हुआ था एक मामला। क्या हुआ मामला? मामला हुआ था, लड़का लड़की अपना पंचायती में बोला था। लड़का लड़की के प्यार मोहब्बत था, वहाँ दोनों रहता। एगो ITI दरभंगा में कर रही थी, एगो दरभंगा में दिनेश वो भी रहता था, नाका नंबर 5 पर रहता था। लड़की लहरियासराय में रहती थी। दोनों पढ़ाई लिखाई करता था, दोनों को अपना जो भी था पंचायती में बोला कि दिनेश के साथ हमको 1.5 साल से प्यार मोहब्बत है। ठीक, प्यार मोहब्बत में शारीरिक संबंध भी बनाया था, उसमें डिलीवरी भी हो गया था, पंचायती सब भी हुआ था। तो पंचायती में पूछा गया था हमरे बारे में। तो लड़की बोला मुकेश के साथ हमको कोई संपर्क नहीं है, दिनेश के साथ संपर्क है। 1.5 साल से हम प्यार मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके रूम पर चल जाते थे, अथी डिलीवरी भी हो गया था। तो पंचायत लोग सब बोला शादी करने के लिए, तो उस शादी करने के लिए दोनों तैयार था। तो लड़की का बाप और गंगा बिशु, नूनू महतो, राधे महतो और गौरी महतो और महेश महतो और बच्चा महतो सब मिल के बोला शादी नहीं होगा, इसको कहीं अच्छा जगह शादी किया जाएगा। उसको 12 लाख का डिमांड किया। 12 लाख से 7 लाख पर आया, 6 लाख पर डील फाइनल हो गया। 6 लाख रुपया उससे ले लिया। हमसे 1-2 लाख रुपया बॉन्ड के तौर पर मांग रहा था कि दो। आपको क्यों बॉन्ड कर रहा था? जब लड़का और लड़की कोई दूसरा था, आप उस बीच में कैसे गए? आपसे क्यों डिमांड किया जाता था? वो लड़का दोस्त था, बात विचार करते थे, वो भी गाँव का दोस्त था। लड़का आपका दोस्त था? हाँ। चलिए, कुछ दिलचस्प बात तो हम ये बता रहे हैं। जो लड़का जो है ये साफ तौर पे कह रहे हैं जो हम निर्दोष थे। गांव में, हर गांव में आज भी पंचायती होता है। गांव की कुछ गणमान्य लोग को आज भी पंच की दर्जा दिया जाता है। लेकिन वही पंच को भगवान की रूप माना जाता है। लेकिन वही पंच बेवजह किसी निर्दोष को फंसा दे, जिनको रहने की सही से घर नहीं है, खाने की स्थिति ठीक नहीं है, लेबर जोन में है, इन बेचारे को, निर्दोष को फंसा दिया गया। और हम कुछ जानने की प्रयास करेंगे। ये लड़का है, लड़का ने अभी 4.5 साल 5 साल करीब जेल में रह करके आए हैं। और उनकी जो परिजन है, गांव वाले हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मदन कुमार भारती। मदन जी, क्या हुआ था आपके गांव में? वो लड़का लड़की को प्रेम था, उससे 6,000 जुर्माना लिया पंच लोग, 6 लाख रुपया।
6 लाख रुपए गांव में ही पंचायती हुआ। हाँ, दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर है बीच गांव में, पूरे गांव समाज थे वहाँ। लड़का लड़की एक ही जाति से हैं। एक ही जात से हैं। भाई बहन की रिश्ता भी कह सकते हैं इसको, हाँ, भाई बहन के क्योंकि रिश्ता वो भी इसी जाति की, वो भी एक इसी जाति दियादे की, कहिए, एक दियाद की। दियादे। सबसे बड़ी बात, ये तो घटना जो है वो दर्दनाक घटना है, क्योंकि आजकल मोहब्बतें इतना परवान चढ़ते जा रहा है, जो भाई बहन को भी लोग नहीं समझते हैं, और भाई बहन को नहीं समझते, उनके बाद परवान इतना प्यार चढ़ गया कि दोनों दरभंगा में रहने लगे। एक लड़की ITI की तैयारी कर रही थी, तो लड़का किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। इसी में इन दोनों की परवान चढ़ते गया, लड़का और लड़की में शारीरिक संबंध बनते गया। उसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद लड़का उनको घर लाया, और घर लाने के बाद उनको कई जगह हॉस्पिटल की तलाश करते रहे, लेकिन उनको इस तरह की नहीं मिला। तो उनके बाद ये ग्राम समाज में हल्ला के तौर पे पूरे गांव में ये दहशत फैल गई, जो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उनके बाद गांव में जो है पूरे लोग बैठ करके इन मसला को हल करने में लगे, जिनमें पंच लोग जो थे 6 लाख रुपया की डिमांड करके इस केस को आगे बढ़ाए। 6 लाख डिमांड करने के बाद ये लड़का जो कहीं तो नहीं थे, जब लड़का और लड़की से पूछा गया जो ये थे, तो बोला नहीं। इनके बावजूद इन्हें जबरदस्ती फंसा दिया गया। फंसाने के बाद ये लड़का की इतनी हैसियत नहीं था कि 1 लाख रुपया देता और बॉन्ड बना करके ये छुटकारा पा लेते। उस समय की जो प्रशासन थे वो कितना मौन थे, इतने कितना अंधा हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पे आकर के ना तो सुपरविजन किए, ना तो लड़का और लड़की की मेडिकल को देखे। बेचारा निर्दोष को फंसा करके इनकी कैरियर को समाप्त कर दिए, उनके माँ बाप को जीना हराम कर दिया। 5 साल से उनकी माँ बाप दर बदर ठोकरे खाते रहे ताकि हमें न्याय मिले। लेकिन उसी बीच में कोई मसीहा इनको मिला जो हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाए। उनके बाद हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद इन लड़का को न्याय मिला, बाइज्जत इन्हें छोड़ दिया गया है। अब मामला ये तुल पकड़ते जा रहा है। ग्रामीण जिस तरह से इनके साथ हैं, कुछ दबंग लोग जो है इनको लगातार धमकी पे धमकी देते हैं, और हम ग्रामीण लोग से भी जानने के प्रयास करेंगे। एक चाचा है, ये भी इसी गांव से है, मौजमपुर से। क्या नाम हुआ चाचा? अनिरुद्ध महतो। ये आपके ही समाज के लोग हैं? हाँ जी, हमारे समाज के लोग हैं। क्या हुआ था लड़का को, क्यों इनको निर्दोष को फंसाया गया? आप लोग उस वक्त मौन थे, चुप हो गए थे? मौन नहीं थे, वहां पर हम लोग बोलना की कोशिश किया, हमारा भाई बोलने की कोशिश किया, उनके ऊपर में भी क्या नाम है, वो क्या नाम उठ के खड़ा हो गया, और क्या नाम हम मारने को चाहा। वो क्या नाम है उसका, राधे। ये राधे कौन है? कोई दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं? गंगा बिशुन का भाई है। ये गंगा विष्णु कौन है? गंगा बिशुन यहाँ का क्या नाम है, दलाल है, उस थाने का दलाल है वो। ओहो, थाना की वो दलाली और पैकारी करते हैं? पैकारी करता है, और उन्हीं से उनकी जीवन यापन चलता है। फिर क्या हुआ? हम लोग सारे आदमी मिलके 10-15 आदमी मिलके थाना पे, वहां पे बेनीपुर गए। बेनीपुर में हम लोगों का क्या नाम है बयान लिया गया। बयान में हम लोग क्या नाम है यही चीज सब सारी चीज बताए, लेकिन वो चीज अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आया। क्या हुआ नहीं हुआ हम लोगों का नॉलेज में बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। कहते हैं ना, ये अंधा कानून है, अंधा कानून है। कानून अगर अंधा हो जाए तो इन गरीब कौन इनको न्याय दिलाएंगे? और हमारे साथ कुछ महिला भी है, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे क्या ये लड़का का सही में उनके साथ संबंध था, या गांव की लोग फंसाए, और खास करके जो थाना जिसका जिम्मेदारी होता है, क्या थाना उस वक्त क्या कर रहे थे। कई बातें जो है वो यहाँ पे खुलने को है। चाची की नाम भेल बाजियो, देखियो एगो लड़का का न्याय दिलाना सबके जिम्मेदारी होय छै। अगर ओई घर में आग लगता है तो अहाँ अगर ओतो पानी लोग खड़ा रहबे तो कल अहूं के घर में आग लागत। पहले बगल वाला के लोग मिझाबै छै। की भेले? हमार नाम सुमित्रा देवी है। हाँ, मुकेश के ने से फंसा देलके। किया फंसा देलकै? फंसा देलके किया से मुकेश से माने उ दुनु लड़का लड़की के छले प्रेम। हाँ, तो दुनु के प्रेम छले, तो प्रेम भेला के बाद ई बच्चा ओ दोस्त छले ओकर, तो दोस्त छले तो ता एकरा फंसा के पैसा मांगे छले। तो ई कहलके हम गरीब आदमी छी, कहां से पैसा देब, हमारे में कोनो दोष नहीं है। तो थाना पुलिस के जखन ये दरवाजा खटखटेलकै लड़का और लड़का के माँ बाप, तो की थाना एकरा सबके न्याय नहीं देलकै? नहीं, की कहे छले थाना? कुछ नहीं। एम्हुरका लोग पर थाना छेबे न करे। एम्हुरका लोग के मारो देते तो थाना एम्हुरका लोग के नहीं छे, ओकरा और के मुट्ठी में छे। गंगा बिशुन और के थाना मुट्ठी में छे, जे कहते गंगा बिशुन और से थाना करते। दलाल छिए।
हमरो मार देलक, हमरा अहाँ अपने के मार मारलक? गंगा बिसुन मारलक, मुखिया अथी महेश मारलक, ओकर बेटा सब चारू पांचू मारलक। देखियो कपार जे हमर फुटल है या तो वीडियो है तो मदन वीडियो देखियो, देखे छियै मार देलक हमर घर वाला, देखे छियै मारे वाला छै। अरे अरे उनको मार देलकै साहब के, हमर बेटा छले किया मार देलक अहाँ बिना सबके? मतलब के हुनका माँ के मारे छले, बौक छथिन हुनकर माँ, अरे बुझलियै। सीसी कैमरा फोड़े छले, हम कहले कि ए कथी ला बूढ़ सूढ़ के मारे छियै, अन्याय करे जाय छियै अहाँ सब, ओइ खातिर हमरे सब मिल के मार देलक। आइ के डेट में जे उ बौआ आ एगो कत गेलै, 3 गोरा लड़का नहीं रहते, हमर बेटा नहीं रहता तो हमर तीनों लहास गिर पड़ते। एहन परिवर्ती के लोग हाँ। छथिन। खूब अपना माने उ कहे छै हमरा एहन कियो नहीं है गांव में। ई दादागिरी छै न हुनका। हाँ। चलिए, दादागिरी किस तरह से है ये गांव के लोग से पता चला है। जो कुछ दबंग लोग इस गांव में हैं, जो लोगों को डरा धमका करके मारते पीटते हैं, अगर उनकी बस चले तो वो लाश की ढेर कर देंगे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये लड़का के पिताजी है, जरा उठ जाइए आप। ये देखिए, ये हमारे साथ वही परिजन लड़का की पिताजी हैं, जिन्होंने अपने बेटा को निकालने के लिए 4 साल अथक प्रयास किए। जो इनको संपत्ति था उन्होंने बेच करके अपने बेटे को जेल से रिहा करने में पूरे ताकत झोंक दिए। देखिए, ये झोपड़पट्टी की घर है, रहने की सही से घर नहीं है, लेकिन अपने बेटे को हर माँ बाप चाहता है कम से कम हमारा बेटा